बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां यौम पैदाइश मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। कायद-ए-आज़म की दलेराना जदोजहद ने मुसलमानों को गुलामी से निजात दिलाई। इनकी अजीम क़यादत, दानिशमंदी और अनथक जदोजहद से अलहदा वतन का क़याम अमल में आया। कायद-ए-आज़म के अफ़कार पर अमल तरक्की का वाज़ेह रास्ता। बानी पाकिस्तान को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए शहर शहर तक़रीबात। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवक़ात तकरीब। PMA काकूल के चाको चवन दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पर ख़राज अक़ीदत। कायद-ए-आज़म ने सियासी जदोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदला। इनके विजन आज़म और इस्तेक़लाल से मुसलमानान बरे-सग़ीर के लिए आज़ाद वतन मुमकिन हुआ। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान का मुक़दमा निहायत वज़ाहत के साथ पेश किया। कायद एक जमहूरी और ख़ुद कफ़ील पाकिस्तान का विजन रखते थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम, हम कायद की बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल अज़्म की याद ताज़ा कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कायद की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। कायद के जदोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के ज़रिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का बाबाए कौम को ख़राज अक़ीदत। मुसल्लह अफवाज कायद-ए-आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को ख़राज तहसीन पेश करती हैं। बाबाए कौम ने अंतर कोशिशों से खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज कायद के रहनुमा असूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का अज़म करते हैं। ISPR का पैगाम, चारों वज़राए आला और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी बाबाए कौम को ख़राज अक़ीदत पेश। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती पाकिस्तान तरक्की करे। मुल्क में इसीलिए 9 मई और 24 नवंबर जैसे वाक़यात जन्म लेते हैं। सियासी जमात के पीछे बैरूनी ताकतों का हाथ और फंडिंग है। वो भी समझते हैं कि मुज़ाकरात से हल निकलना है तो ये खुशाइंद है। आर्मी चीफ पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत के शाना बशाना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बैरूनी ताकतों की साजिशों से मुल्क को बचाना है। हुकूमत माशी और सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पुराज़म है। सदर और वज़ीर आज़म की क़यादत में हम आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री, फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस के रंग। वेटिकन सिटी में मरकजी दुआया तकरीब, पोप फ्रांसिस की शिरकत। दुनिया में अमन की अपील, कहा जंगों में बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अस्पतालों और स्कूलों पर बम बरसाए जा रहे हैं। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन की बच्चों के हमराह तकरीब में शिरकत। टेक्सास में ड्रोन से बने सेंटा क्लॉज तवज्जो का मरकज बन गए। रोम में बाजारों और शाहराहों को रोशनियों से सजा दिया गया। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो और मैक्सिको समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में तकरीबात। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज से मनाने में मसरूफ। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का है। मुल्क का दिफाई निज़ाम जाहिलियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी का कोई जवाज़ नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने के हवाले से पुरुमीद हूँ। समझते हैं मुज़ाकरात जल्द अज जल्द ख़त्म हो। मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास इब्तदाई और गैर रस्मी था। मुज़ाकरात के अगले दौर में मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू।
इंतजार की घड़ियां खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से कराची में शुरू होगी, 9 मार्च तक जारी रहेगी। मैचेस पार्टनरशिप फार्मूले के तहत पाकिस्तान और दुबई में होंगे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम न्यूट्रल वेन्यू होगा। 8 मुल्कों के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के मैचेस लाहौर, कराची और रावलपिंडी में होंगे। पहला मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में 19 फरवरी को होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो इवेंट का फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। भारत के फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। पाकिस्तान तमाम टीमों को खुशामदीद कहने और मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। चेयरमैन पीसीबी का चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होने पर पैगाम। कहा, यह टूर्नामेंट खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और परिस्तारों के लिए यादगार होगा। पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी एक संगे मील है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। और दौरे जनूबी अफ्रीका, वनडे के बाद टेस्ट सीरीज का इम्तिहान। पाकिस्तान और प्रोटीज के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड के सेंचुरियन में 3 घंटे तक प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। एक्सरसाइजेज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। EU या यूके या यूएस अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई तशवीश जाहिर कर रहा है, तो दैट्स सर्टनली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द लॉ ऑफ द लैंड and the constitution provides and permits कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो। इसी तरह आपने इमरान खान साहब का अपने इंट्रो में भी कहा कि इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में मिलिट्री जो ट्रायल हुए या मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हुए जिन लोगों के, वो आपको भी पता है। उस टाइम क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स थे वो हलाल थे? बानी पीटीआई के दौर में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल हुए। अब मिलिट्री ट्रायल को हराम करार दिया जा रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 2 जनवरी को पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का वाज़ेह बयान आ चुका। जीएसपी प्लस के हवाले से दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की जानिब अहम कदम। कराची के साहिल पर 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल पहुंच गई। ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तियाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तियाब है। इंटरनेट स्पीड तेज़ होगी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की रफ्तार बढ़ेगी। ट्रांसवर्ल्ड के तहत फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से केबल बिछाने का काम जारी। हर शहरी का बुनियादी हक है कि उनको इस डिजिटल एज में इंटरनेट ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट उनको मिले। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। उनको क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है, जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता। हाई स्पीड इंटरनेट नौजवानों का हक है। अब मोटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। पुराना नोकिया मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को नौजवानों के हक का क्या पता। इस्लामाबाद में पुराने बुजुर्ग को व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, गेमिंग का क्या पता। इस्लामाबाद में जो बुजुर्ग बैठा है उसे समझाएंगे। डेटा प्राइवेसी के हक की हिफाजत भी यकीनी बनाना होगी। जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जदोजहद करना होगी। नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जदोजहद करना होगी। बिलावल भुट्टो का IB यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। अफसोस वफाकी बजट में मौसमियाती तब्दीली के खतरे से निपटने के लिए कोई प्लानिंग नहीं। 70 साल के बाबू बैठकर बजट पास करवाते हैं। हमने मौसमियाती तब्दीली के खतरे को समझना और मुकाबला करना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहा है। नया वफाकी PSDP अवाम के मुस्तकबिल को सामने रख कर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो की तजवीज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस के रंग। घरों के बाहर क्रिसमस ट्री की रंगीनियां, चर्चेस की भी ताज़ीन और आराइश।
सेंटा क्लॉज खुशियां बिखेरने के लिए सफर पर निकल पड़े। हॉस्पिटल में बच्चों को तोहफा देने का अनोखा अंदाज। टेक्सास में ड्रोन से बने सेंटा क्लॉज तवज्जो का मरकज बन गए। रोम में बाजारों और शाहराहों को रोशनियों से सजा दिया गया। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो में और मेक्सिको समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में तकरीबात। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज से मनाने में मसरूफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्ला अफवाज की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब का क्रिसमस के मौके पर फूलप्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। तमाम गिरजाघरों की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने और पुलिस नफरी बढ़ाने की हिदायत। ज़िला इंतजामिया और पुलिस अफसरान क्रिसमस इंतजाम की निगरानी खुद करें। मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। गिरजाघरों के इर्द गिर्द सफाई के लिए मुतल्लिका महकमे जिम्मेदारी अदा करें। मरियम नवाज की हिदायत। पुलिस मजाक सेंटर में मसीही बरादरी के साथ केक काट कर इजहार यकजहती का फैसला। सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खसूसी डिस्काउंट देने की हिदायत। वज़ीर आला का क्रिसमस तकरीबात के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। धुंध में रास्ते गुम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 रिश्केश से बुरहान तक बंद। मोटरवे M3 समंदरी सदरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 गुलजा से मुल्तान तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फोक लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। इजरायली फोर्सेस की फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। पनाहगाहों, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद, 51 जख्मी हो गए। कमाल अदवान हॉस्पिटल पर भी हमला, 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 20 मरीज जख्मी। जबालिया कैंप के हॉस्पिटल पर बमबारी, मुतादिद जख्मी होने की इत्तला। इजरायली फौज बैतुल-लहिया में इंडोनेशिया हॉस्पिटल के मरीजों को मार्ग खाली करने पर मजबूर करने लगी। रफ़ा और देर बुराक में ड्रोन हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 45,338 हो गई। 1,07,774 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास की गज़ा में जवाबी कार्रवाइयाँ। इजरायली फौज ने 2 अफसरान और 1 सिपाही की हलाकत की तस्दीक कर दी।